कोई प्रोग्राम नहीं है, क्यों जाएंगे? हमें यहाँ की परमिशन मिली है। राजपूत के जाए, अनुशासित कौम है। और यहाँ रामजीलाल है भी नहीं, वहाँ उसके गेट से तो बात करनी नहीं है, बात करनी रामजीलाल से फेस टू फेस करनी है। जब वो मिलेगा तब करेंगे। जिसने बयान दिया तो उसे आना पड़ेगा मेरे भाई, उसे ही आना पड़ेगा और दंडवत आना पड़ेगा, परिक्रमा ना लौट का करेगा। हम क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या मतलब है? ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन की राणा सांगा पर की गई टिप्पणी के बाद अब अखिलेश यादव और उनके सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ करनी सेना का गुस्सा फूट रहा है। दरअसल मेवाड़ के शासक राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए अब करनी सेना ने रक्त स्वाभिमान रैली का आयोजन किया। आगरा में इस रैली का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों लाखों की संख्या में करनी सेना के लोग पहुंचे। अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ करनी सेना के इन लोगों का गुस्सा फूटा, और ये गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि रामजीलाल सुमन, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा को गद्दार कहा था और कहा था कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। जिसके बाद से लगातार जो राजपूत समाज है, जो करनी सेना के लोग हैं, वो आगबूला नजर आ रहे हैं और रामजीलाल सुमन अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। माफी तो दूर की बात, अब आगरा में करनी सेना का ये प्रदर्शन हुआ है, जहां पर तलवार और बंदूकें लेकर करनी सेना के ये तमाम लोग पहुंचे और वहां पर हालांकि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, लेकिन जिस तरीके का ये प्रचंड प्रदर्शन था अखिलेश यादव और रामजीलाल सुमन के खिलाफ, कहीं ना कहीं इसने अखिलेश यादव को भी डरा दिया है। और यही वजह है कि आज इटावा में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव इतना ज्यादा डर गए कि वो करनी सेना को ही चेतावनी देने लगे और उन्होंने कहा अपने सांसद का बचाव करते हुए कि करनी सेना जो है वो नकली सेना है। अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये सेना वेना सब कुछ नकली है, ये सब बीजेपी वाले हैं। और इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन जी या हमारे कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम समाजवादी लोग भी उनके साथ खड़े दिखाई देंगे, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और ये सेना वेना सब नकली है, ये सब बीजेपी वाले हैं। क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहते हुए सरकार पर भी हमला बोला कि प्रशासन की जिम्मेदारी है उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, सुनिए। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। ये मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो एक तरफ अखिलेश यादव जो कि अपने सांसद की गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वो मान रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। दरअसल रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में ही ये कहा था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू जो है गद्दार राणा सांगा की औलाद है, और इसमें अखिलेश यादव को कुछ गलत नहीं दिखाई देता। जिसके बाद अब करनी सेना के लोग जिस तरीके से ये प्रचंड प्रदर्शन करते हुए नजर आए, उन्होंने दरअसल रामजीलाल सुमन से माफी की मांग की है और कहा है कि जब तक माफी रामजीलाल सुमन नहीं मांगेगा ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। दंडवत उन्हें यहाँ पर आना होगा, माफी मांगनी होगी। क्या कुछ करनी सेना के ये कार्यकर्ता और प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से उनका गुस्सा फूटा है, जरा सुनिए। आज आगरा में है और क्यों है पूरा देश जानता है। हमारे ऐतिहासिक पात्र, हमारे ऐतिहासिक धरोहर, हमारे रणबांकुरे
राणा सांगा जैसे व्यक्तित्व पर 2% का एक राज्यसभा सांसद ओछी टिप्पणी करता है कि वो गद्दार है, उनके वंशज गद्दार है, उसकी उस ओछी टिप्पणी के जवाब में हम लोग लाखों की संख्या में यहाँ हैं। कोई उपद्रव नहीं कर रहे। लोग बता रहे पुलिस ने डंडे खरीदे, हेलमेट खरीदे, आर्मर खरीदे, कोई जरूरत नहीं है। आज तक करनी सेना पे या किसी भी राजपूत संस्था पे हमारे साथ कभी आज तक लाठीचार्ज नहीं हुआ। 19 साल हो गए सीरियसली ये समाज सेवा करते हुए, समाज सेवी के हिसाब से और एक सामाजिक कार्यकर्ता के हिसाब से किसी माई के लाल में आज तक दम नहीं कि हम पे लाठी चला ले। हम लोग शांति से, किसी को कोई नहीं बोल रहे। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है रामजी लाल घर, यहाँ से पैदल भी नहीं जा पाएंगे और हमें जाना भी नहीं है। क्यों माफी मांगाए? मांगे तो मांगे, अगले का मुंह फाड़ के माफी थोड़ी मंगाई जाती है। मांगे तो मांगे, नहीं मांगे पर उसको किसी माफी के लायक छोड़ेंगे नहीं। ये राजपूत का वादा है, ये क्षत्रिय का वादा, पूरे देश का क्षत्रिय है। और इनकी चोट, जो नेता की जो सबसे बड़ी चोट होती है वो वोट की चोट होती है। और हम अगर यहाँ से आज कोई निर्णय नहीं आता तो 9 मई को, अप्रैल के बाद 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती है, दिल्ली में मनाई जाएगी। मेरे साथ ठाकुर पूरण सिंह जी है और पूरा देश का राजपूत है। यहाँ अगर 2-3 लाख आए तो वहाँ 3 गुना 10 लाख आएंगे। देखो, लोगों को लगता होगा कि ये एक मीटिंग करके या एक प्रोग्राम करके इतनी कर लेंगे। हम रुकने वाले लोग नहीं हैं। आज महाराणा सांगा की जयंती थी, हमने बहुत शांति से मनाई, मना रहे हैं, शाम तक मनाएंगे। बैठे जहाँ तक बैठे, नहीं कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों जाएंगे? हमें यहाँ की परमिशन मिली है। राजपूत के जाए, अनुशासित कौम है और यहाँ रामजी लाल है भी नहीं। वहाँ उसके गेट से तो बात करनी नहीं है, बात करनी रामजी लाल से फेस टू फेस करनी है। जब वो मिलेगा तब करेंगे। दिल्ली में मिल जाएगा। यहाँ से गया है, दिल्ली में शरण ली है, वहाँ मिल जाएगा, पर छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब नहीं कि इसके खंडर से बात करने जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? लाखों की संख्या में हम कोई पागल है, फिर फोकट है। इतने हम लोग फालतू नहीं है कि यहाँ अगर रामजी लाल नहीं है तो उठ के हम वहाँ जाए। हमारा अल्टीमेटम था, सरकार जो है इस पे बाकायदा सख्त कदम उठाए, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता है वो भंग करे, नहीं तो आने वाले दिल्ली को हिलाएंगे। 9 मई को दिल्ली में आ रहे हैं और लाखों की संख्या में आ रहे हैं। राजपूत कृष्णा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बोल रहा हूँ। दिल्ली में बड़ा ISBT पे या रामलीला मैदान में, दोनों में से एक जगह लाखों की संख्या में हम लोग आ रहे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बोलना चाह रहे हैं, जो इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। राज्यसभा के जो सभापति हैं, जो उपराष्ट्रपति धनखड़ जी को बोलना चाह रहा हूँ, इसकी राज्यसभा की सदस्यता भंग कर दे। हम तो ये चाहते हैं। और योगी जी और यहाँ की राज्य सरकार को बोलना चाह रहा हूँ, एक मूर्ति आगरा में और एक मूर्ति लखनऊ में जल्द से जल्द राणा सांगा की लगाई जाए। जो युवा पीढ़ी को ध्यान रहे कि राणा सांगा का कितना बलिदान इस देश के लिए था। रण कुछ नहीं है, न नीति है, न रण है। आज हमारे महापुरुष की जयंती है, उसे मनाने के लिए आए और ये बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाएंगे, क्योंकि आज हमारे महापुरुष का जन्मदिन है। आज हम किसी रण के लिए आए, न नीति के लिए आए। जिसने बयान दिया था उसे आना पड़ेगा मेरे भाई, उसे ही आना पड़ेगा और दंडवत आना पड़ेगा। परिक्रमा ना लौट का करेगा। हम क्यों जा रहे हैं? मतलब क्या मतलब है? परिक्रमा करेगा, दंडवत करेगा, लौट का आवेगा और ये कहेगा, ये कहना पड़ेगा कि मेरे से गलती हुई। अरे पुलिस तो भारत में है, पाकिस्तान की तो लगाए नहीं रखी। मान लिया भारत की है, बढ़िया, सब हमारे ही तो भाई है। ये कहाँ तक ला रखे अमेरिका तक? हाँ, 9 मई तो ऐसे महापुरुष की जयंती है पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ ये रक्त है, पूरी दुनिया में महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा। और इस बार दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, पूरे देश में जयंती। और मकराना जी ने यदि दिल्ली के लिए कहा तो दिल्ली की भी तैयारी होगी, लेकिन महाराणा प्रताप जी की जयंती तो हर बच्चा अपने घर में भी मनाता है और फिर पूरी दुनिया में बड़े आयोजन करके भी मनाता है। अरे यार, जिसका रक्त खराब है उसका वक्त खराब है, आज नहीं तो कल खराब है, बस ये समझ लेना। आज महाराणा सांगा जी की जन्म जयंती है और आप सबने देखा कि हमारे महाराणा सांगा जी और समस्त सनातनियों को एक व्यक्ति ने, जो जनप्रतिनिधि है, उसने अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए इस जयंती के शुभ अवसर पर हम पूरे भारतवर्ष से सनातनी और क्षत्रिय इकट्ठा हुए हैं। आज हमारी कई अपेक्षाओं को लेकर हम सरकार से हमारी बात पहुंचाएंगे। 5 बजे तक का समय हम सरकार को दे चुके हैं, पहले भी आज भी दे रहे हैं।
कि 5 बजे तक हमारी इन अपेक्षाओं पे आपका प्रतिनिधिमंडल आए और हमारे से बैठ के बात करे, इस पे सहमति दर्ज करे, हम अनुशासन से वापस चले जाएंगे। मांग ऐसा है, जो मुख्य हमारी मांग है वो तो इसकी सदस्यता रद्द हो और राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, इस पे राष्ट्रद्रोह का केस हो, एफआईआर दर्ज हो और अपराधी है तो उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। उसके साथ साथ जो बच्चों पे झूठे केस हुए वो वापस हो, हमारी तहरीर पे भी केस हो और कुछ ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने हमारे बच्चों पे कस्टडी में 3rd डिग्री का उपयोग किया, उन पर संवैधानिक कानूनी कार्रवाई उनको सस्पेंड किया जाए। ऐसी कई सारी अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं को लेके आज हम लोगों ने यहाँ जमावड़ा किया है। आप देखना अनगिनत संख्या यहाँ अभी 1 बजे तक का समय, 1 बजे समय शुरू हो रहा है, अभी नहीं बजा और इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ स्वयं आए, आक्रोश व्यक्त करने आए और आज हम सहमति दर्ज करा के मैदान छोड़ेंगे। और 5 के बाद भी मांग नहीं होती? 5 के बाद जो है, देखो हम सकारात्मक बात करेंगे। हमें योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है और वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सच्चाई के साथ रहता है। हमें पूरा भरोसा है कि प्रतिनिधिमंडल आएगा और हमारी बातों पे सहमति भी होगी और हम मैदान को अनुशासन से छोड़ेंगे भी। तो करनी सेना की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि अगर 5 बजे तक हमारी मांगे नहीं मान ली गई तो शक्ति प्रदर्शन करेंगे और समय बीत चुका है। अब कहीं ना कहीं उनका ये भी बयान सामने आ रहा है कि दिल्ली में आने वाले वक्त में वो प्रचंड प्रदर्शन करेंगे और मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के इस सांसद की राज्यसभा सदस्यता रद्द होनी चाहिए, इसे पार्टी से निकालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अब 2027 के चुनाव में इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इसका जवाब हम अपनी वोट से देंगे। हम संसद भवन तक मार्च करेंगे और उन्हें शपथ ली कि 2027 में हम समाजवादी पार्टी का बहिष्कार करेंगे, हम वोट नहीं देंगे समाजवादी पार्टी को। क्या कुछ करनी सेना के दूसरे कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं और उनकी आगे की क्या प्लानिंग है, जरा सुनिए। हमारे कूच करने की जो हमारी जगह है, लोधा से हमारा निकलना है और आगरा कुबेरपुर गढ़ीराम के लिए पहुंचना, क्योंकि वहां पर हमारे जो पूर्वज महाराणा सांगा जी का आज जन्म जयंती है, 543वीं जन्म जयंती है उनकी। और हमारे वहां पहुंचने का कारण सिर्फ 2 हैं। पहला कारण तो हमारा जन्म जयंती मनाना है, क्योंकि आज उन्होंने हमारे संस्कृति के लिए बहुत कुछ किया है, अपने शरीर पे 80 घाव खाए और अपने आप को बलिदान कर दिया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी जन्म जयंती मनाएं। दूसरा, हमारे सपा सांसद जो रामजीलाल सुमन जी हैं, उन्होंने जो विवादित जो बयान दिया है, वो बयान ऐसा है कि हमारे क्षत्रिय समाज को, हमारे सवर्ण समाज को और 36 बिरादरियों को आहत किया है। तो हमें उनका विरोध करना है और विरोध के साथ साथ हमें ये बताना है कि आगे भविष्य में कभी वो इस तरह की घटना ना करें। लोगों में जोश है, उनका उत्साह है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज के साथ बहुत गलत हो रहा है और वो अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। हाँ, रक्त शिविर का आयोजन है और जैसे 543वीं जन्म जयंती है तो उनके जन्म जयंती मनाने के उपलक्ष्य में रक्त शिविर का उन्होंने प्रोग्राम रखा है। रक्त सम्मान सम्मेलन का व्यवस्था रखी गई है वहाँ पे। अभी तक कहीं ना तो माफी मांगी है रामजीलाल सुमन ने, ना वो सामने आ रहे हैं, बाकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी है, ना विपक्षी ने कोई बात है नहीं। आगे की क्या आंदोलन चलते रहेंगे, सम्मेलन होते रहेंगे, माफी नहीं मांगी जाए तब तक करनी सेना, राजपूत समाज चुप बैठेगा नहीं। हम लोग शांत बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह, मैं कानपुर से आया हूँ। अभी कोई निर्णय निकल पाया है क्या? अभी तो कोई निर्णय नहीं निकला है, क्योंकि अभी उसका कोई बयान नहीं आया है और जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और पूरे संपूर्ण भारत में हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग कानपुर से आए हैं। अच्छा, अभी मंच पर कौन कौन मौजूद है? मंच पर हमारे क्षत्रिय समाज के सारे वीर योद्धा मौजूद हैं। क्या क्या कहा उन्होंने, कुछ संक्षिप्त में बताइए क्या? अभी उन लोगों ने जो है हम लोगों को जैसा वो लोग रास्ता बताएंगे, जैसा संबोधित करेंगे, क्योंकि हमारे बड़े आदरणीय लोग वही हैं, जैसा रास्ता देंगे, जैसा बताएंगे वैसा ही हम लोग करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इसने बयान दिया है संसद में, वो एक महान योद्धा के खिलाफ में, वो बहुत ही गलत है। हम या हमारे जैसे कोई भी भाई उस वक्त वहाँ मौजूद होते तो ऐसे दुष्ट सांसद की जुबान देते। करनी सेना प्रदेश मीडिया प्रभारी हूँ। हमारी रणनीति ऐसी है कि आज हम यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, आज हम विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए हैं अपना शांतिपूर्वक, लेकिन इसके बाद भी अगर रामजीलाल सुमन ऐसी हरकतें करता है, इसके बाद भी अगर माफी नहीं मांगता है
तो जहां भी रामजीलाल सुमन जैसे लोग मिलेंगे हम उनको जूते काम करेंगे, हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे। हमारी रणनीति यही है कि आज यहाँ पर हमारे समाज के लोग पूरे मतलब जो हैं करणी सेना के, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह जी शेरपुर हैं, ओकेंद्र राणा भाई हैं, वीरू सिंह जी हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, और सभी लोग यहाँ पर महिपाल सिंह जी मकराना से लेकर सभी लोग आए हैं। तो ये केवल आज एक चुनौती है, अगर इसको स्वीकार नहीं किया गया तो आगे जाकर किया जाएगा। और अभी यहाँ से हम रामजीलाल सुमन के घर तक भी जा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हालांकि इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी थी जब सीएम योगी आगरा पहुंचे थे, उस वक्त भी इस तरीके से करणी सेना के कार्यकर्ताओं का गुस्सा रामजीलाल सुमन के खिलाफ फूटा था। उनके घर के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और अब एक बार फिर से सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। इसको लेकर चाहे राष्ट्रीय करणी सेना के नेशनल प्रेसिडेंट हो महिपाल सिंह मकराना, चाहे अन्य करणी सेना के सदस्य हों, वो अब ये मांग कर रहे हैं कि रामजीलाल सुमन से हमें जो है माफी हम कहकर अगर इस तरीके से मंगवाना चाहते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। रामजीलाल सुमन अब दंडवत आएंगे और माफी मांगेंगे, हमारे योद्धा से माफी मांगेंगे और इस तरीके से उनका गुस्सा लगातार जो है फूट रहा है। इस तरीके से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि राज्यसभा में रामजीलाल सुमन ने यह कहा था कि बीजेपी वालों का तख्या कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था, ये उनका बयान था। और आगे उन्होंने कहा कि मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी, ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए। और सब जानते हैं कि राणा सांगा जाहिर तौर पर मेवाड़ के शासक, एक महान योद्धा जिन्होंने अपने सीने पर कितनी गोलियां खाई, देश के लिए बलिदानी दी, और किस तरीके से आज ये जो है अखिलेश यादव उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं अपने सांसद का, जो उन्हें गद्दार बता रहे हैं। तो इसको लेकर अब अखिलेश यादव को कितनी मुश्किलें जो है उसका सामना करना पड़ेगा आने वाले वक्त में, चुनाव में, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। धन्यवाद।